लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। ओरिजिनल दुसाध का बेटा हम ही है। हम ओरिजिनल दलित हैं। लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। ये परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। चिराग पासवान का एक स्लोगन है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो यहाँ ये नहीं लग रहा है आपको कि परिवार फर्स्ट, परिवारवाद फर्स्ट? नहीं, यहाँ पे है परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मायने क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। क्योंकि हम इसलिए बोला है कि उनके परिवार से टिकट के लिए कहीं ना कहीं हाजीपुर से अपनी मम्मी को ला रही है और खुद कहीं और से लाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब बिहारी फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट है, तो पूरे बिहार के लोगों को देखना चाहिए। अर्जुन जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के 7% पासवानों की ताकत के बल पे 7 या 6 सीट गठबंधन में मिलता है और 40 लोकसभा में से 6 लोकसभा रिजर्व है, जिसमें 3 ये लड़ते हैं और 3 टॉफी पे बेचते हैं। समझ रहे ना मेरा कहना? टॉफी, तो टॉफी पे बेच देते हैं। तो उन तीनों पे, जिस पे टॉफी पे बेचते हैं, उस पे किसका अधिकार होना चाहिए? किसी गरीब दलित पासवान के बेटा का अधिकार होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं का होना चाहिए, वो नहीं। तो आप स्लोगन सुने नहीं, फिर से आप आराम से सुन लीजिए मीडिया वाले अर्जुन जी, कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है। ये परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, समझे? घोटालेबाज फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। ये गया में उनके रेप कांड में एक कार्यकर्ता फंसे, तो रेपिस्ट फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। ये परिवार, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब निकलता, दूसरा कोई नहीं। और ये बेचैनी है कि चिराग बिहार में अपने आप को फर्स्ट होना चाहते हैं, समझे? चिराग बिहार में फर्स्ट होना चाहते हैं, अब मोदी को फर्स्ट कराना चाहते हैं। जो गरीब शोषित वंचित है, 7% है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को 22.5% बढ़ा के 35 से 40% करने की मांग नहीं करते। पासवान रेजिमेंट की मांग लोकसभा में नहीं उठाते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उनकी जाति जो है, ये 7% पासवान बिहार में जो अनुसूचित जाति में, उस जाति को अभी तक 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में आरक्षण मिलता है अर्जुन जी। तो ये 50 साल से क्या कर रहे हैं? प्याज छिल रहे हैं। इनके पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गए, और आज ये क्या दिया क्या नहीं किया, यही चिराग पासवान है ना, जो कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है रे भाई? ठीक है, तो कर रहा है समृद्ध को छोड़ देना चाहिए। जो समृद्ध है अपने आप में एक, कौन है समृद्ध? लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। अच्छा, उनका चाचा हाजीपुर में समृद्ध दलित, अच्छा, समस्तीपुर में भाई समृद्ध दलित, खुद वो समृद्ध दलित, पूरा परिवार, बहनोई सब समृद्ध दलित। तो रिजर्व सीट छोड़ने की आज किसको आवश्यकता है? अच्छा, तो सबसे पहले वो लोग न छोड़े आरक्षण को, और हम जैसे गरीब दलित को मौका दे रहे भाई। हमको आरक्षण चाहिए, बाबा साहब ने दिया, जो हम ओरिजिनल दलित हैं, समझे? हम नागपुरी संघी दलित नहीं है। अब पासवान रेजिमेंट की बात की है कि आप हाजीपुर से चुनाव जीतते हैं, अगर संसद में पहुंचते हैं, तो आपका ये क्या, कहाँ तक ये? देखिए, सुन लीजिए, हम हाजीपुर की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे तीसरा स्थान दिया, लगभग 40,000 के करीब वोट दिया। मैं खाली नहीं बैठा हूँ। केंद्रीय विद्यालय के जमीन आवंटन के लिए मैंने धरना दिया। ये पुल जो बना है गंगा सेतु, 14 में जब हारा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पे, तो स्टील नुमा पुल बनाने के लिए मोदी साहब से मांग किया, आज बन के तैयार है। और भी संगठनों की मांग हो सकती है, तो उसमें मेरा भी कदम से कदम मिला के चला, मेरा भी सहयोग रहा। और पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए, उसकी मांग किया। तो बिहार, मेरी आवाज को बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंची, और नीतीश कुमार जी सुनने का काम किया। और उनकी उदारता देखिए कि जो 5 मेट्रो सिटी बन रही है, उसमें हाजीपुर भी एक शहर है। मेट्रो सिटी बनेगी तो पटना मेट्रो रेल तो हाजीपुर से पहुंचेगा रे भाई। अब मोदी जी से मांगे है कि मोदी जी, आप तो दरभंगा में एम्स दे दिए, ओपीडी सब लोग ढूंढ रहे हैं, एगो हाजीपुर में एम्स दे दीजिए। क्या बात करते हैं? जो दरभंगा का, मधुबनी का एमपी है, एम्स में तो इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एम्स नहीं मिल रहा है। अरे सर सुनिए ना, झूठो कम से वही एम्स में दे दे, हम जान रहे हैं। तो मोदी साहब, हमारे गणतंत्र की धरती, लोकतंत्र की जननी वैशाली जिला हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स दे दीजिए ना। मोदी साहब, हमारे युवा नौजवान 22 लाख जो वोटर हैं, और वैशाली जिला का जो 27 लाख
आबादी है वो उसमें 65% युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, उनको केंद्र में रोजगार दे दीजिए ना। मोदी साहब हमारे धरती पे, वैशाली की धरती पे एक एयरपोर्ट दे दीजिए ना। मोदी साहब हमारे संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दीजिए ना। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, कब तक जुमलेबाजी? 10 साल हो गए आपके, अब हम लोग ठगे नहीं जाएंगे। युवा नौजवान हल्ला करने के लिए इस बार मुझे चुन करके लोकसभा में भेजेंगे, मांग करने के लिए। सुन लीजिए, किसी भी सांसद में, ये सांसद 5 साल से हैं, 50 साल उनके भाई रहे हैं, 5 काम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। होटल मैनेजमेंट बना, उसमें कितने वहां के बेटा लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उस होटल मैनेजमेंट में कितने लोग वहां के लोग रोजगार मिला है, ये बताए चिराग पासवान। ये नेपेट है ना वहां पे, नेपेट में हो, नेपेट ना है, नेपेट में जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग है उसमें वहां के कितने बच्चे लोगों को एडमिशन मिल रहा है, बाहर से आ रहे हैं, और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनके पिताजी ने दिया रेलवे जोन, रेलवे जोन में कितने पासवान दुसाद के बेटा, अनुसूचित जाति के बेटा, वहां के उस धरती के बेटा कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। सीपेट, सॉरी निपेट नहीं, निपेट तो खत्म हो गया, सीपेट में प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो रहा है, क्षमा चाहेंगे, याद आ गया। सीपेट जो है, सीपेट में प्लास्टिक, उसमें कितने वहां के बच्चे लोग सीपेट में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और कहते हैं रोजगार मिल रहे हैं। तो इसकी बात होनी चाहिए। ये बेटा जाएगा ना लोकसभा सदन में, देखिएगा हाजीपुर 40 लोकसभा में से नंबर 1 होगा, और विदेश से लोग उस हाजीपुर के मॉडल को देखने आएंगे। ऐसा उन्नत संसद